हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। प्रेजेंटेशन सर अभी होगी? जी बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल अभी होगी। सर मेरे मेंबर्स आ जाएं फिर स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो वो जो एक ग्रुप था ना जिनकी कौन थी वो, रिमशाद कौन थी? जी चलो। वो कह रहे थे कि सर हमारा कोई मॉर्निंग में कहीं जाना है, हमने आज और कल में कह रही हैं शायद वो। हाँ, वो कह रही थी ना पीआईए में जाना है, तो वो फिर अच्छा, अपना टाइम खुद डिसाइड करेंगे ना। तो उनका क्या कोई FYP का प्रोजेक्ट है जो जिस हवाले से वो जा रहे हैं? जी, वो पीआईए का एफवाईपी का है। अच्छा, बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आज क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है। आज आप लोगों की प्रेजेंटेशन आज है? जी सर, पहले दानिया ये लोग दे देंगे, मेरे उसके बाद बाद फिर हम ही दे हाथ लोग देंगे। दे देंगे। अच्छा, ये स्क्रीन कैसे शेयर होगी फिर आपसे? मतलब आप अगर कोई सर प्रेजेंटेशन आप मुझे होस्ट बना दें, दानियल शाहिद को होस्ट बना दें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं, या कैसे बनेंगे? बगैर होस्ट के भी हो। होस्ट कैसे सर बनेंगे आप? मेरे वो पार्टिसिपेंट पे जाकर मेरे नाम के आगे होस्ट, मोर पे पार्टिसिपेंट पे जाके जाके फिर मैं कहाँ जाऊँ? मेरे नाम पे क्लिक करें सर, क्या पता दानियाल। होस्ट बन जाए उससे। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मेक होस्ट कर दूँ? यस सर। ये मैंने दानियाल आपको, डू यू वांट टू चेंज द होस्ट टू द दानियाल शाहिद? ठीक है। यस अच्छा सर। दानियाल, इसमें रिकॉर्डिंग होती रहेगी ना? होस्ट बनाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा यस रिकॉर्डिंग? सर। नहीं नहीं, रिकॉर्ड होते रहेगा। ठीक है। और जब आप जब क्विट हो जाओगे, यानी आप जब मैं लीव कर दूंगा फिर आप हाथ को बना दीजिएगा होस्ट, फिर हाथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर ठीक कर है, देगा। तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, तो ये काइंडली आप फिर एक्सेप्ट की, मैंने भेज दिया। ठीक है सर। लिखा हुआ आ ओके, गया? हो गया सर। अब वो बंदे आ जाएं और तीनों आ जाएं तो फिर हम। ठीक है, स्टार्ट करें। आपका टॉपिक क्या था? सर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ज़रा इस पे देखूंगा मैं आज यस आप सर, लोगों ने। काफी मेहनत की है इस पे। ठीक है। देखते हैं अब क्या होता है। क्या सर? अच्छा, एक टॉपिक जो था वो रेफरेंसेस का था, वो सर भी। अभी कुछ, हाँ रेफरेंसेस का भी दे दें कुछ बच्चों को, और दो ग्रुप्स को नहीं मिला है टॉपिक, वो भी परेशान हो रहे थे, आप उनको आज टॉपिक भी दे दीजिएगा। मैं लिख दूं यहाँ पे उनके नाम और टॉपिक? आप टॉपिक्स के नाम लिख दें, मैं उनको फिर आपके वर्ड की फाइल जो आपको दी है वो एडिट करके दे दूंगा, और उनको बता भी दूंगा कि आपका ये टॉपिक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। दो टॉपिक लिख दें सर, दो बंदों को नहीं मिला था यार। वेयर इज अरीबा अस्लम? वो लिखा है ओनली होस्ट एंड को होस्ट कैन सेंड मैसेज टू एवरीवन इन वेटिंग रूम। अब क्या करूँ मैं? मैंने तो एक टॉपिक डाला था। उप्स। होस्ट को मैंने शायद दानियाल आपको बना दिया। चलें, अच्छा जब सर मैं दो होस्ट नहीं हो सकते क्या एट अ टाइम? अजीब सिस्टम है इसका। यहाँ लिखा है होस्ट एंड को होस्ट। चले, जब आप देखो, जो दानिया जो जो वेटिंग के अंदर है उनको ऐड कर लो ना तुम। कहाँ है वेटिंग में? कोई भी तो नहीं है। कोई आ रहा है क्या वेटिंग में? मैं तो ऐड मुझे भी तो नहीं शो कर नहीं सकता। हो रहा। हमें थोड़ी दिखेगा। दानियाल तो मुझे भाई नहीं आ रहा ना कोई वेटिंग में। दानियाल कोई भी मुझे नहीं नजर है। दानियाल मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई अगर आ रहा है तो। यस सर, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन अभी कोई आया नहीं है वैसे। अच्छा, तो आपके कितने बाकी रह गए कुलीग्स? एक और आ गई सर, आने वाली है, पता अच्छा, नहीं मेरे कब। मेरे पास जो है पार्टिसिपेंट्स ही नहीं शो। हाँ, आप शो हो गए। देखिए अभी कौन कौन है। हाथ शकील है, दानियाल शाहिद हाद है, हैं, अबरार हैं, हसान जफर, अबरार हैं, रुमैसा, हसान सुमैया, जफर। मैं और आप हैं। आपके ग्रुप में कौन कौन है इस वक्त? सुमैया, नसरुल्लाह और ये अरीबा भी आ गई, सारे आ गए, अरीबा, सुमैया और रुमैसा। सर एक सवाल था आपसे सर। बोले। अबरार, हाँ बोलो। यार सर ये मुझे नासिर पूछना को था सर, कॉल कर लेना। प्रेजेंटेशन बिल्लू कब ऑनलाइन आ तक जाओ, जमा मिलने करवानी है नहीं। सर? हार्ड में, सॉफ्ट में? सॉफ्ट में
हेलो हाँ जी बिल्लू आ पहले जाओ आप प्रेजेंटेशन देते जाए, साथ साथ जो है ना मुझे ईमेल कर दीजिएगा जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं। सर, वो मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूं। नहीं, आप जब दोगे, जब आप प्रेजेंटेशन दे दोगे ना, फर्ज किया आपने आज आज जैसे जी सर। इस ग्रुप की प्रेजेंटेशन है दानियाल वगैरह की, ये प्रेजेंटेशन देंगे, साथ जी मुझे जो है ना सॉफ्ट में इसकी पूरी कॉपी भेज देंगे, प्रेजेंटेशन की कॉपी भेज देंगे। समझ में ठीक आई? है ठीक है। ठीक है ठीक है, समझ गया। सर प्रेजेंटेशन में लिमिट तो नहीं थी ना कि कितनी पीपीटी होनी चाहिए, जितने में भी कवर हो जाए टॉपिक? पीपीटी की लिमिट नहीं है, हाँ एग्जैक्टली पीपीटी की लिमिट नहीं है, बस ये कि इस तरह हो कि कवर हो जाए सारा और ज़्यादा टाइम भी ना खींचे। अच्छा सर, हाँ जी, हम लोग सब आ गए हैं, ठीक है। मैं बाकी सबको म्यूट कर देता हूँ, अपने मेंबर्स को, और आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ ताकि फिर डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, ओके ओके दानियाल कंटिन्यू। अच्छा दानियाल, जब दानियाल बात सुने, जब आप सेशन ले यस लेंगे तो सर। फिर आपसे क्वेश्चनिंग का और आंसरिंग का सेशन जी, होगा। उस वक्त मैं अनम्यूट कर दूंगा सबको। ठीक है, ओके ओके। ओके सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ठीक है। ओके सर, आज हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स में ऐसे लिखी जाती हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई हम प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, या किसी भी चीज को हम नया डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, कोई नई डेवलपमेंट की तरफ, कोई नया बिजनेस आइडिया आता है हमारे दिमाग में, तो यही सोच के आता है कि कोई प्रॉब्लम अक्योर होती है। जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है, दो वर्ड्स हैं, नाम, प्रॉब्लम, स्टेटमेंट। हम प्रॉब्लम को कैसे स्टेट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये कि द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड व्हाट शुड बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है हम ये भी देखेंगे, और फिर आगे ये भी चेक करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जो फर्दर हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने में मदद करेंगी। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास होती है कि is a move that a document makes to help the reader realize that document is important. प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ऐसा मूव है किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले इसके बारे में सोचने का, कि जब भी कोई सामने वाला रीडर पढ़े इसको तो उसको पता चले कि ये डॉक्यूमेंट कितना है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के उसके बाद उसको पता चले कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम थी तो ये बनाया गया। क्योंकि हम जितने सीएस से डिपार्टमेंट से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो इसकी एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमने दिया है किसी सॉफ्टवेयर हाउस में। अब मैं एज अ यूजर हूँ, मैंने किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जब मैंने कोई अपना प्रोडक्ट बनने के लिए दिया, तो जाहिर सी बात है वो मुझसे पूछेंगे मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैं अपनी रिक्वायरमेंट उनको डिफाइन करूंगा, फिर वो मुझे प्रोडक्ट बना के देंगे। जब वो मुझे प्रोडक्ट बना के देंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक टीम होती है क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस की। वो डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रही होती है कि भाई इस प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी होनी है। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन करेगा वो इस लिहाज से करेगा कि उसके अंदर उसको सारी चीजें पता होंगी कि भाई डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। वो फिर मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इस तरीके से डिफाइन करेगा कि जब कोई मेरे प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट पढ़े तो उससे समझ में आ जाए कि भाई ये प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर बनाया गया। तो इसलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट जरूरी होती है। इसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अब हम वो देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कॉन्साइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करें कि जो भी आपने बात करनी है, जो भी आपने अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, टू द पॉइंट हो, अपने पॉइंट से हटकर कोई बात ना हो, एक कॉन्साइज वे में आप अपनी बात बोल दें। दूसरी बात ये कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी का, या कोई चीज डेवलप कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर क्या है, कौन सा आपका ऐसा कस्टमर। बास कस्टमर ऐसे होते हैं सर के डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। जस्ट लाइक डिफरेंट बैकग्राउंड का मतलब ये कि कोई सॉफ्टवेयर वाला होता है, जरूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर वाला ही कोई अपना प्रोडक्ट बनाएगा। कोई जर्नल स्टोर वाला भी अपने लिए डेटाबेस की एंट्री बनाने के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने दे सकता है कि भाई मेरे जो है वो जितना मैं अपने काम करता हूँ यहाँ पे वो सब रिकॉर्ड और डाटा।
तो इस लिहाज से भी वो अपने काम के लिए भी हमें जो है वो प्रोडक्ट बनाने दे सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं, डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आएंगे वो हमारे पास कि भाई ये प्रोजेक्ट बना दो हमारा। तो कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा कस्टमर कौन है, आया वो उस फील्ड से रिलेट करता है जिस फील्ड का वो काम चाहता है या नहीं चाहता है। इस चीज को भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये आगे आपको अरीबा बताएंगी कि ये टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रखते हैं। तो उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा क्लाइंट की नीड्स क्या है। जाहिर सी बात है हमारा क्लाइंट अपनी नीड बताएगा, उसकी नीड्स को फुलफिल करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी रिक्वायरमेंट से वो कुछ भी बना दें। जो क्लाइंट हमें नीड देगा उस नीड को भी देखकर हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। फिर क्या क्या अजम्पशन हो सकती है उस प्रोजेक्ट को लेकर, उस प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, इन सब का भी हमें काफी ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद फिर इन दी एंड हमें अपने स्टैंडर्ड्स भी देखने पड़ते हैं कि हमारे एचएससी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमारे क्या बोलती है हायर एजुकेशन कमीशन कि इस चीज को लेकर अपने प्रोजेक्ट और अपने डॉक्यूमेंट को बनाना चाहिए। तो इस चीज को भी हमें नजर में रखना होगा। इसके बाद आगे आपको सुमैया कंटिन्यू करेंगी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सुमैया प्लीज। सर तो यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारे पास दो टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में बेसिकली हम बहुत प्रिसाइसली अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं, कुछ बहुत फॉर्मल अंदाज में, कि जैसे फॉर एग्जांपल थीसिस स्टेटमेंट क्या हुआ, तो इसमें काफी फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है। और एक होता है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में लाइक हम नॉर्मली अगर किसी को अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहे हैं तो वो हम एक सेंटेंस में बता देंगे, तो हमें बिल्कुल टर्मिनोलॉजीज और इसका इतना ख्याल नहीं रखते जितना हम फॉर्मल में रखते हैं। तो बाकी इसमें एग्जांपल दी हुई है फॉर्मल प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, कि अगर कोई कॉलेज एडमिशन ऑफिस है, वो स्टूडेंट्स को किन बेसिस पे एडमिशन देगा। ठीक है। So, sir, example is one of the problem faced by college admission office is whether to give precedence to applicants with strong test scores or to applicants with a variety of extracurricular activities. तो सर ये बिल्कुल प्रिसाइसली उन्होंने डिफाइन कर दिया कि वो किन बेसिस पे वो उन्होंने थीसिस के उस पे किया है। तो हमें इससे समझ आ रहा है कि उनका प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो ये यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं कि अगर हम फॉर्मल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखें तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, और उसमें दो बातों को हम ज्यादा फोकस करेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और उसको हम एविडेंस के साथ डिस्कस कर पा रहे हैं, या एविडेंस है हमारे पास जो हमारे उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सपोर्ट करे। नेक्स्ट स्लाइड। रुमैसा। इसमें हेल्प करेंगे हम लोग कैसे अपने ऑडियंस को ये बताया जा रहा है। पहले तो हम लोग ने स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे ऑडियंस को अपने, और क्या रीडर को पहले से ही पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या है डॉक्यूमेंट का। What your reader already know about the topic of the document. Next is how you will highlight the significance of your document. आप अपने सिग्निफिकेंट को कैसे हाईलाइट करते हैं डॉक्यूमेंट के, ये बताएंगे। काइंड्स ऑफ नॉलेज जो है इसमें टर्मिनोलॉजी है, शेयर्ड बिलीफ है, कैनोनिकल वर्क है। ये मैं आपसे पूछूंगा अगर आप प्रेजेंटेशन दे लें फिर। चले ठीक है, कंटिन्यू रखें जी। नेक्स्ट सर, इसमें हमारे पास स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि जैसे जरूरी नहीं है कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी स्टेटमेंट जिस लैंग्वेज में दे रहे हैं वो लैंग्वेज रीडर को भी अंडरस्टूड हो। तो हमें मतलब जैसे अगर मैं डेवलपर हूँ तो मैं जो टर्म्स यूज करूंगी तो मुझे ऐसी, अगर कोई दूसरा बंदा नॉन डेवलपर है तो ऐसी टर्म्स यूज करनी है कि उसको अंडरस्टैंड हो जाए इजिली कि मैं मतलब क्या इस प्रोडक्ट में यूज हो रहा है। For example, when an applied linguist uses the terms L1 and L2 to refers to a person's first and second languages. Language 1 और language 2 दो अलग अलग तरह की applied linguist एक कोर्स है, उसमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट करो।
अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम सिंपल स्पेशल टर्मिनोलॉजी के साथ लिखें, जैसे schools ESL instructor need to be especially mindful of the overlap between our students L1 and L2. So इसमें इस तरह से पता नहीं चलेगा दूसरे सामने पढ़ने वालों को कि ESL का मतलब क्या है इसमें, या L1 और L2 का क्या मीनिंग है, मतलब प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर तो फिर दूसरा, अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिटन विद स्पेशल टर्मिनोलॉजी दैट इज आल्सो डिफाइंड। तो हमें जरूरी है कि अगर हम ऐसी कोई वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं तो हम उसको प्रॉपरली डिफाइन करें ताकि सामने वाले को भी समझ आए। जैसे इस एग्जांपल में इंस्ट्रक्टर हु टीच स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो ESL की यहाँ पे उन्होंने फुल फॉर्म बताई कि इसका मतलब क्या है, और शुड पे अटेंशन टू ओवरलैप बिटवीन स्टूडेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है। ओके सर, जब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेयर्ड बिलीव्स एंड माइंडसेट, जिस तरीके की रुमैसा ने बताया था कि भाई अपने ऑडियंस को जानने के लिए, अपने ऑडियंस के नॉलेज गैच करने के लिए हमारे पास 3 तरह के टॉपिक्स थे भाई। एक टर्मिनोलॉजी से हम अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं या अटेंशन दिलवा सकते हैं, एक शेयर्ड बिलीफ एंड माइंडसेट्स के जरिए, और एक फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कैनोनिकल रिसर्च करके भी हम अपने ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे अरिमा ने बताया कि टर्मिनोलॉजी डिफरेंस होता है, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई एक नॉन एनवायरनमेंट बंदा जो जिसका एनवायरनमेंट नहीं है सॉफ्टवेयर का, उससे नहीं पता होगा कुछ स्पेसिफिक बातें। इसी तरीके से शेयर्ड बिलीफ और माइंड सेट की वजह से हम अपने यूजर्स को अम्यूज कर सकते हैं, इस लिहाज से कि भाई हम अपने काम के बारे में क्या बिलीव रखते हैं, हम अपने माइंड सेट्स को किस तरीके से अपने काम पे अप्लाई करते हैं, वो इस शेयर्ड बिलीव्स और माइंड सेट में आएगा। ये हमारा पूरा एक वे चेंज कर देता है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हमारी स्टेटमेंट होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, वो शेयर्ड बिलीव और माइंड सेट एक बहुत बेसिक रोल उसमें अदा करता है। इसके एग्जांपल्स मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर 2 तरीके की कोटेशंस हो सकती हैं, 2 बातें हम कर सकते हैं शेयर्ड बिलीव और माइंड सेट में। पहला तो ये है कि भाई जो आपका यूजर या जो भी रीडर है आपका, आपके जो टर्म्स जो बताएंगे टर्मिनोलॉजी, वो उससे रिलेट कर रहा है और उसके बाद उसको वो समझ आ रही है और उसे वो पता चल रहा है कि भाई ये मेरी नीड थी, इस बंदे ने मुझे ये काम करके दिया, ये मुझे समझ आ रहा है। और दूसरा सेकंड कोड ये कि हम उससे अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करें, जो वो इंफॉर्मेशन रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो हमारे पास आए कुछ बनवाने के लिए तो उसे वो नॉलेज हो। और जो भी हमारी जो बातें हैं, हमारी जो अनफेमिलियर कन्वर्जेशंस थी, वो सारी अब नेक्स्ट टाइम के लिए उसके पास फैमिलियर है, उसको पता हो गया भाई अब मुझे ये प्रोडक्ट बनवाना है, तो मुझे सॉफ्टवेयर हाउस में मुझे पता है कि भाई डेवलपमेंट कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो कुछ ना कुछ हम उसको देकर भेजें। उसके बाद अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले तो हम अपने शेयर्ड बिलीव उससे शेयर करें। वो ये है कि भाई वी बिलीव दिस रिसर्च कुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स फॉर ट्रीटिंग दी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। अच्छा भाई, इसमें ये बता रहे हैं कि रिसर्च हम बिलीव करते हैं कि जो हमारी स्पेशल टेक्निक्स है वो अच्छे तरीके से हमारे स्पेक्ट्रम को रीच करेगी, अच्छे तरीके से हम उसे ट्रीट करेंगे। तो ये हमने अपना शेयर्ड बिलीव बताया कि भाई मैंने जो काम किया है ना, वो ये काम कर सकता है, उसकी स्पेशल टेक्निक ये है। अच्छा, सेकंड उसमें मैं अपनी टेक्निक्स को या अपनी चीज के बारे में और स्पेसिफिक बताऊंगा। अगर मैं इसको आपने नॉर्मल एग्जांपल देके आप लोगों को समझाऊं इससे, तो ये हो सकता है भाई मैंने ये काम किया आज, ये मेरा प्रोजेक्ट था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन बनानी है। ये प्रोजेक्ट क्यों पेश आया? ये इसलिए पेश आया कि इसकी प्रॉब्लम ये थी कि भाई हमारे सर जो हैं वो जिन्होंने हमें डिवाइड किया हुआ है नंबर्स और सेक्शंस में, उस लिहाज से हमारे नंबर्स की जो वो कलेक्शन मिल जाएगी अच्छी, अगर मैं उसको सर को प्रेजेंटेशन दूंगा आज और ये मेरी फाइनल एज अ फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कंसीडर होगी। तो मैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने बता दी। अब उसमें ये बताऊंगा कि भाई आज मैंने जो है वो ये काम किया, मेरी जो प्रेजेंटेशन है मैं इस पे बिलीव करता हूँ, मेरा शेयर्ड बिलीव है कि भाई मेरी प्रेजेंटेशन आज बहुत अच्छी होगी। अगर मैं इसे और स्पेसिफिक टर्म में बताऊं कि मैंने आज प्रेजेंटेशन को यूज करने के लिए, आज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आज पावर पॉइंट का यूज किया है, आज लिब्रे ऑफिस का यूज किया है, जिसकी मदद से आज मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दूंगा और मेरी प्रेजेंटेशन ये लोगों तक पहुंचेगी और उनको पता चलेगा कि भाई आज प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे लिखते हैं। तो इस तरीके से हम शेयर्ड बिलीव और माइंड सेट अपने अपने प्रोजेक्ट, जिस तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है वो फिर डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट बातें हम बताएंगे। जैसे मैंने अपनी एग्जाम्पल दी, यहाँ पर अपनी अलग एग्जाम्पल दी हुई है, तो इस तरीके से। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था आपको कि आज फिर कैनोनिकल रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरीके से अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई थ्योरी यूज की है,
कोई थ्योरम यूज किया है, कोई ज्योमेट्री का थ्योरम यूज किया है, जिस तरीके से यहाँ एग्जांपल दिए हुए, कोई पाइथागोरन थ्योरम यूज किया है, कोई आइंस्टाइन की फिजिक्स का थ्योरम यूज कर लिया आपने, तो वो आप बताएंगे अपनी स्टेटमेंट में। और किस तरीके से बताएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई आप जो है वो किस तरीके से अपनी कैनोनिकल रिसर्च को जो है वो रेफर करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। देन फिर हम क्वेश्चनिंग की तरफ आएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास कैनोनिकल रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छी एग्जांपल ये नंबर 1 पे आप लोग देखें कि अप्लाई द पाइथागोरन थ्योरम इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन होम प्लेट एंड सेकंड बेस। अब मैंने अपने डॉक्यूमेंट में बताया कि भाई ये जो पाइथागोरन थ्योरम है उसको मैंने यूज किया है, और क्या किस लिए यूज किया भाई, होम प्लेट और सेकंड बेस का डिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया। तो ऑलरेडी नो यूजर के, जब हम, जाहिर सी बात है जब यूजर हमारे पास आएगा या हम कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे तो उससे इतनी एक्नॉलेज होगी कि हम पाइथागोरन थ्योरम क्या होता है, क्योंकि हमें 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। बेसिकली ये यहाँ टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि किस तरीके से हम थ्योरी को अपनी अगर यूज किया तो हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड आपने ये देखा कि जिसमें अज्यूम नहीं किया, कोई नॉलेज नहीं है अगर किसी बंदे को कि पाइथागोरन थ्योरम की क्या है, तो उस तरीके से भी हम इसको बता सकते हैं कि अगर आपको नॉलेज नहीं है पाइथागोरन थ्योरम तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि पाइथागोरन क्या होता है, और उसी के साथ साथ हम आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिफाइन कर देंगे। इसी तरीके से जैसे यहाँ बताया कि पाइथागोरन भी होता है a² + b² = c², दो चीज का जब हम एडिशन करते हैं तो उसका डिस्टेंस निकलता है, व्हाटएवर जो भी इसकी जो है वो पीछे थ्योरी है। तो इस तरीके से हम अपने जो यूजर्स को, अपने जो मतलब जो हमारे कस्टमर्स होंगे, जो हमारे प्रोडक्ट के QA क्वालिटी एश्योरेंस के बंदे जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हम अपनी प्रोजेक्ट की रिसर्च करते हैं, हम जो रिपोर्ट बनाते हैं उसके अंदर हम क्या चीज किस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, ये चीज तो आज मैं समझता हूँ कि सबको क्लियर हो जानी चाहिए और किसी को मसला नहीं आना चाहिए कि हम अपने जो है वो प्रोजेक्ट के प्रपोजल में या अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में किस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखें। उसके बाद मैं अख्ताम की तरफ चलूं कि भाई एक कोटेशन है चार्ल्स कैटरिंग की कि अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। तो मैं समझता हूँ ये बात सही है कि अगर किसी प्रॉब्लम को अच्छे से बता दिया जाए, एक अच्छे से स्टेट कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम हाफ सॉल्व हो जाएगी। और मैं इस कोटेशन के साथ जो है वो जाता हूँ कि ये सही कोटेशन है। उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को एंड करते हैं यहाँ पर, और ग्रुप मेंबर्स जो भी हैं हमारे और दिए हैं, थैंक यू फॉर द पेशेंस। ठीक है, हो गई आप सबकी प्रेजेंटेशन दानियाल? यस सर, यस सर। अच्छा, सबको अनम्यूट कर दिया आपने? सर और भी बंदे आने वाले, मैं उन सबको एडमिट कर लेता हूँ, पहले ऐड कर देता हूँ। ऐड कर लो पहले। ठीक है सर, सब अनम्यूट है। अब अपने क्वेश्चंस अगर अब हैं इनके किसी के तो वो अपनी तरफ से पूछ सकते हैं। अब इन सबके मुंह खोल दो, मतलब अलाउ कर दो। खोल दिए सर, सबके मुंह खोल दिए, किसी के हाथ भी उठ रहे थे। अच्छा हाथ बोलो क्या क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से पूछ ले, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा इन लोगों से। हेलो, if सर somebody has a question from the panel, he may ask, he or she may ask. दो वजूहत हो सकती है अगर पैनल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। एक तो ये कि सबने आपस में दोस्ती की हुई थी कि भाई किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि तुम्हारी ऐसा तो बारी। नहीं हो सकता सर। सर मैंने आपको होस्ट भी बना दिया, अब आप एडमिट भी कर दीजिएगा और वो लिख भी दीजिएगा टॉपिक। ठीक है, ये मैंने लिखा है टॉपिक, मैं इसको भेज दिया, मैंने मिल गया। ठीक है सर, आ जाएगा, अभी तक तो नहीं आया चैट में। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन कर लूं? यस सर, आप करें। दानियाल, रुमैसा, सुमैया जी सर। और चौथे कौन थे? चौथे कौन थे? अरीबा। इस पे स्टेटमेंट जो आपने दी है दो बताइए, कॉनिकल बताइए, और इससे पहले कौन सी थी? शेयर्ड बिलीफ और माइंडसेट। ठीक है, अच्छी प्रेजेंटेशन थी आप लोगों की, डिटेल्स भी थी,
इसमें एक चीज फोकस नहीं की, वो ये थी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे क्रिएट की जाती है। वो आपने बताया, जनरल तो बताया था कि भाई किसी को कोई सॉफ्टवेयर किसी ने बनवाना है, तो वो आए साहब, एक Yes, साहब sir. आए, कहने लगे भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो आपने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर Yes. बना दिया। लेकिन अगर रिसर्च के हवाले से पूछा जाए, उसमें आपने एग्जांपल दी थी कि वो डिस्टेंस की पाइथागोरस थ्योरम जो था, पाइथागोरम जो था, Yes, sir. ठीक सर है। असल में पता है क्या, अच्छा जी बोले आप बोले। पूछ लें पहले क्वेश्चन, सॉरी मैं ये कह रहा था कि रिसर्च के हवाले से प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे डिफाइन करेंगे। ये तो एक जनरल क्लाइंट यस की, सर, ये क्वेश्चन जी सर, ये तो क्लाइंट इसके का था बारे ना। में आपको बताऊं। यस सर बिल्कुल, ये बिजनेस वे भी था, फाइनेंशियल वे भी था, इसके अंदर मैंने थोड़ी रिसर्च की भी चीजें, असल में जब मैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना सर, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें की डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती हैं। अब सबको गैदर करके एक साथ लेकर आना, मैंने बड़ी मुश्किल से 18 स्लाइड बनाई है, नहीं तो 30-35 तक भी वो जा रही थी, तो काफी लंबी हो जाती। तो आपके बिल्कुल कहना सही है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक एग्जाम ये भी है कि वो रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके हाँ से हैंडल देखिए, किया जाता ये है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आसान होती है, असल फाइंड आउट करना होता है। मेरे पास, मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ, फिजिक्स के थे बाकायदा। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो फिजिक्स के 2 बड़े प्रोफेसर आए मेरे पास, यानी समझे डिपार्टमेंट के चेयरमैन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूँ मैं, उर्दू साइंस की। तो अच्छी खासी उम्र उनकी, मेरे पास आए, कहने लगे यार हमने उसामा साहब पीएचडी करनी है। मैंने कहा तो फिर, कहने लगे यार हमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं मिल रही जिस पे हम जो है थीसिस शुरू करें। तो लोगों को जो है वो तकरीबन कोई एक एक साल लग जाता है सिर्फ टॉपिक ढूंढने पे। वो असल असल मसला क्या है कि टॉपिक नहीं मिलता काम करने के लिए। जितने टॉपिक उठाओ सब पे अंग्रेजों ने काम किया हुआ है।